Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you to my YouTube channel आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी उसमें करने को दिया है उसको करेंगे। आपकी जो क्लास 9th की इंग्लिश की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 57 डेटेड 24 नवंबर 2020। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपकी वर्कशीट आई है ये आपकी बुक का जो चैप्टर है द हैप्पी प्रिंस, जो आपकी मूवमेंट बुक है, 2 बुक है ना, आपकी जो मूवमेंट बुक है उसका हैप्पी प्रिंस चैप्टर से लिया गया है। एंड आपको ये पढ़ना है, समझना है और जो उसमें नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको करना है। तो वो सब हम इस वर्कशीट में, इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या दिया गया है। इट इज़ अ स्टोरी। बच्चों फ़ॉन्ट बहुत छोटा है, पहले मैं ये आपको बता दूं, आप ध्यान से सुनना, सब समझ आ जाएगा। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ प्रिंस हु वॉज कॉल्ड अ हैप्पी प्रिंस फॉर ही डिड नॉट नो ऑफ मिजरी एंड सोरोज ऑफ लाइफ। ये एक कहानी है एक ऐसे प्रिंस की, एक ऐसे राजकुमार की जिसको हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। हु वॉज कॉल्ड हैप्पी प्रिंस, जिसको हैप्पी प्रिंस कह के बुलाया जाता था। क्यों बुलाया जाता? क्योंकि ही डिड नॉट नो मिजरी एंड सोरोज ऑफ लाइफ, क्योंकि उसको जो जीवन के दुख और कष्टों के बारे में नहीं पता था। ही स्टेड प्रोटेक्टेड एंड हैप्पी टिल वॉज अलाइव, और उसे वह एकदम सुरक्षित था और खुश था। जब तक वो जीवित था तो एकदम खुश और सुरक्षित था। बट नाउ व्हेन ही वॉज सेट अप एज अ स्टैचू एट अ हायर प्लेस, और जब वो अब एक स्टैचू के रूप में, एक मूर्ति के रूप में खड़ा है एक बड़े स्थान पर, ही कुड विटनेस द मिजरी एंड अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ। अब वो जो दुनिया है, दुनिया के दुख और जो भद्दापन है ना, ट्रूथ जो लाइफ है, लाइफ के जो उस कड़वे सच होते हैं उनको जान चुका है। जब वो जिंदा था जब तो उसको कुछ नहीं पता था कि क्या दुख होता है, क्या कष्ट होते हैं, क्या सफरिंग सोरोस, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अब जब वो मर गया है और वो स्टैचू के रूप में खड़ा है तो अब उसे दुनिया के कष्ट और दुनिया में कितने दुख हैं उनका पता चल रहा है। ही फेल्ट बैड, उसे बुरा लगता है, एंड वॉन्टेड टू हेल्प पीपल ऑफ द सिटी, और वो ये चाहता है कि मैं जो शहर के लोग हैं उनकी मदद कर पाऊँ, क्योंकि उसे पहले तो पता ही नहीं था। अब वो वहाँ से इतने ऊपर खड़ा है स्टैचू बन के, उसे सब कुछ दिखता है। ही डिसाइडेड टू हेल्प देम विद हिज गोल्ड लीव्स, और उसने ये निश्चय कर लिया कि उस गोल्ड लीव्स जो उसके ऊपर लगी हैं, बच्चों आपको पता है वो कैसी बनी हुई थी स्टैचू? राजकुमार की स्टैचू थी। उसे थोड़े से ऊंचे स्थान पे बनाया गया था और उसका जो पूरा शरीर था वो गोल्ड से बनाया गया था, सोने से, और उसके जो आँख थी उसमें लगाया गया था स्पेयर्स। ये क्या है? डायमंड होते हैं। और उसकी जो तलवार थी उसमें एक रूबी डायमंड लगाया हुआ था। ठीक है, तो ये भी डायमंड का नाम है रूबी, और स्पेयर्स भी उसका नाम है। तो उसने सोच लिया कि वो मदद करेगा लोगों की, किससे? जो उसके कीमती जो गोल्ड की पत्तियां लगी हुई हैं उसमें, और जो उसके मोती लगे हुए हैं स्पेयर और रूबी। ए स्वेलो वॉज पासिंग बाय, एक स्वेलो, ये एक पक्षी है, एक चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। गोइंग टू इजिप्ट, और कहाँ जा रही थी? इजिप्ट देश में जा रही थी। टू बी विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए। बट ऑन द वे इट स्टॉप्ड फॉर अ वाइल टू टेक अ रेस्ट बीनीथ द स्टैचू, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसने रेस्ट लिया, और कहाँ पे? जहाँ पे स्टैचू थी, वो जो मूर्ति लगी हुई थी वहाँ पर। थक गई होगी उड़ती उड़ती, तो उसने क्या किया? वहाँ पे रेस्ट लिया। द प्रिंस रिक्वेस्टेड इट टू स्टे फॉर अ नाइट, और जो राजकुमार था उसने उससे रिक्वेस्ट करा कि क्या कृपया आप मेरे लिए एक रात रुक जाइए, है ना, उसने उससे विनती करी। एंड टू बी हिज मैसेंजर इन सेविंग द पुअर एंड द नीडी, और क्यों विनती करी उसने? क्योंकि वो उसे एक मैसेंजर की तरह भेजना चाहता था, जो गरीब लोग थे और जो ज़रूरतमंद लोग थे उनके पास भेजना चाहता था। ही टोल्ड द स्वेलो टू गिव द सीमस्ट्रेस द रूबी आउट ऑफ हिज हिल्ट ऑफ हिज सोर्ड, और उसने स्वेलो को बोला कि जो उसका रूबी लगा हुआ है, उसकी जो तलवार में, रूबी वो डायमंड का नाम है, जो उसका जो बहुत महंगा होता है ये रूबी डायमंड, जो उसकी तलवार में लगा हुआ है उसको वो क्या कर ले? निकाल ले। वन ऑफ द रेयर स्पेयर फ्रॉम हिज आई टू द प्ले राइट एंड अदर आई टू द मैच गर्ल। अब उसने एक तो वहाँ पे दे दिया और एक दे दिया उस अपनी जो एक लिखने वाला था, जो नाटक लिखा करता था, उसको दे दिया।
अपना क्या, एक स्पेयर, अपनी एक आँख का जो डायमंड था वो एक प्ले राइट को दे दिया, और दूसरा किसको, एक माचिस बनाने वाली लड़की थी, उसकी माचिस गीली हो गई थी, माचिस बेचने वाली, और दूसरी आँख का मोती उसने उसको देने को बोला, जो वो अपनी सारी चीज़ें दे रहा है जो प्रिंस है। नाउ व्हेन द प्रिंस इज लेफ्ट विद नो आइज द स्वेलो ऑफर टू स्टे फॉर एवर विद हिम। अब जब जो राजकुमार है उसके पास कोई आँख ही नहीं बची, मतलब क्योंकि उसके दोनों मोती निकल गए थे, उन्हीं से वो देखता था पूरा जो शहर है, शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो धीरे धीरे करके उसकी सब चीज़ें चली गई, उसकी वो चली गई। स्वेलो ऑफर टू स्टे फॉर एवर विद हिम। स्वेलो ने बोला कि मैं अब यहीं रहूँगा तुम्हारे साथ, क्योंकि उसके साथ अटैचमेंट हो गया था। वो कई रात रुका उसके बाद, क्योंकि वो उसको बार बार रोक लेता था, भाई तुम उसकी मुझे मदद करनी है, तुम उसको दे आओ ये मेरा मोती, फिर चले जाना फिर चले जाना। अब वो कई दिन हो गए थे उसको, लेकिन उसने अब देखा उसके साथ उसको एक उसका बॉन्ड बन गया था। उसने सोचा अब ये देख नहीं पाएगा, कम से कम मैं इसकी आंखें बन के इसको बताऊंगा। द प्रिंस आस्क इट टू लीव बट द स्वेलो डिड नॉट। अब उसने प्रिंस ने बोला कि भाई तुम जाओ, तुम जहाँ जा रहे थे, इजिप्ट जा रहे थे अपने दोस्तों के पास, तुम्हारे दोस्त चले गए हैं, तुम चले जाओ। लेकिन जो स्वेलो था, जो पक्षी था, उसने मना कर दिया। द प्रिंस देन रिक्वेस्टेड आस्किंग फॉर। फिर राजकुमार ने फिर रिक्वेस्ट करा, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स बट मोर मार्वलस देन एनी थिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। तुमने मुझे बहुत सारी बात बताई, वो जब उसको बता रहा है कि मार्वलस थिंग, बहुत सारी अच्छी बातें बताई, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो इस दुनिया में जो आदमियों की, औरतों के जो दुख होते हैं वो होते हैं। देर इज़ नो मिजरी सो ग्रेट एज देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। वो कहते हैं यहाँ पे कोई भी रहस्य ऐसा नहीं है, इतना बड़ा नहीं है जैसे कि दुख होते हैं। दुखों का रहस्य सबसे बड़ा है। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड। और मैं बहुत अच्छे सोने से कवर्ड हुआ हूँ। सैड ही प्रिंस, सैड द प्रिंस। प्रिंस ने बोला कि मेरा जो शरीर बना हुआ है, अभी उसने, जो प्रिंस है, अभी उसने अपने मोती दिए हैं, आँखों के स्पेयर्स दिए हैं, और अपना रूबी दिया है तलवार का। अभी उसने अपने जो गोल्ड की पत्तियाँ से उसका शरीर बनाया सोने से, वो नहीं दिया। तो उसने क्या बोला, मैं फाइन गोल्ड से बना हुआ हूँ। सैड द प्रिंस। प्रिंस ने बोला, यू मस्ट टेक इट ऑफ। तुम इसे लेकर चले जाओ। लीफ बाई लीफ, एक एक पत्ती करके तुम इसे लेके चले जाओ। वो किसको बोल रहा है, वो बोल रहा है स्वेलो को। एंड गिव इट टू द पुअर, और इन्हें गरीब लोगों को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। जो जीवित प्राणी होते हैं वो हमेशा सोचते हैं जो सोना होता है, जो पैसा होता है, वो उनको खुश बना देता है। एंड द स्वेलो डिड द सेम। और स्वेलो ने ऐसा ही करा। वेरी सून स्नो केम फॉलोड बाय द फ्रोस्ट। और बहुत जल्दी क्या हुआ, जो स्नोफॉल होने लगा, बर्फ गिरने लगा। एंड स्वेलो डाइड बिकॉज इट कुड नॉट सर्वाइव। और वो स्वेलो मर गया, वो पक्षी मर गया क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाया, वो नहीं जिंदा रह पाया। इसलिए तो वो इजिप्ट जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे दिन गर्म होते हैं। लेकिन जब उसने राजा की हालत देखी, उसकी आंखें चली गई थी, जब उसके डायमंड वो निकाल लिए गए थे, तो वो रुक गया था। अब उसके जो गोल्ड से बनी हुई जो उसका शरीर था, उसको भी दे दिया था। और स्वेलो ठंड की वजह से मर गया था। इट बीइंग टू कोल्ड, क्योंकि इतना ठंडा हो रहा था, इट्स डेथ ब्रोक द प्रिंस हार्ट। और ये जो मर गया था ना, इसकी मृत्यु ने जो वो प्रिंस था उसका दिल तोड़ दिया था। क्योंकि अब जो वो स्वेलो पक्षी था, उससे जो प्रिंस था उसको भी अटैचमेंट हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर एंड टाउन काउंसलर पुल डाउन द स्टैचू बिकॉज इट लुक्ड शेबी। अगले दिन जब मेयर आया, जो शहर के मेयर होते हैं ना, और टाउन के जो काउंसलर्स थे, वो आए, तो उन्होंने स्टैचू को पुल्ड आउट, वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि ये बहुत अब गंदा दिख रहा था। क्योंकि अब उसमें जो सोना था वो नहीं रहा, उसकी आँख नहीं हुई, कुछ नहीं रहा। दे मेल्टेड द स्टैचू बट कुड नॉट मेल्ट द लेडन हार्ट। उन्होंने उस स्टैचू को तो मेल्ट कर दिया, हटा दिया वहाँ से, लेकिन जो वो दिल बना हुआ था उसका लेडन हार्ट, उसको नहीं क्या कर पाए, उसको नहीं मेल्ट कर पाए। उसका जो हार्ट था, जो प्रिंस थे, उनका हार्ट लेड का बना हुआ था। जो उनका हार्ट है, इससे से उन्होंने दिखाना चाहा है कि जो उनके हार्ट है उसमें किसके लिए, वो जो स्वेलो था, जो वो पक्षी था, उसके लिए प्रेम भरा हुआ था।
ठीक है, वो उस सच्चे प्यार को दर्शाता है, उनका जो हार्ट है इसमें। वन डे गॉड आस्क वन ऑफ हिज एंजल्स टू ब्रिंग टू प्रीशियस थिंग फ्रॉम द अर्थ। अब देखो ऊपर क्या हो रहा है। एक दिन भगवान ने अपने एंजल्स को, अपने देवदूत को बोला कि दो सबसे कीमती चीज़ें लेकर आओ पृथ्वी पर से। द एंजल ब्रोड द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो। और वो जो एंजल था वो क्या लेके गया पृथ्वी पर से? वो लेके गया जो वो लेड का बना हुआ उसका दिल था हैप्पी प्रिंस का, और वो जो मरा हुआ पक्षी था, उन दोनों को लेकर वो देवदूत गया। वो सबसे सुंदर चीज़ें थी। ये देखो, एक मतलब जो उसकी फीलिंग्स थी, जो आपने देखा इसमें कि उस गरीबों के लिए, जो नीडी पीपल थे उनके लिए, जो हैप्पी प्रिंस की फीलिंग, उसकी अच्छाई और उसका अटैचमेंट किससे? स्वेलो से, जिसने उसकी हेल्प करी, है ना। उसने जो बोला उसको लोगों को ले जाके दिए उसने। और स्वेलो जो 2-3 दिन रहा, लेकिन उसने देखा कि प्रिंस अकेला रह जाएगा अगर, क्योंकि उसने अपना सब कुछ तो न्यौछावर कर दिया नीडी लोगों के लिए। और तो वो उन दोनों का आपस में प्रेम को भी दिखाता है, उनके त्याग को भी दिखाता है। चलिए अब कर लेते हैं इसके जो भी पूछे गए क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहला पूछा गया है, द हैप्पी प्रिंस वॉज कॉल्ड अ हैप्पी प्रिंस बिकॉज। हैप्पी प्रिंस को हैप्पी प्रिंस बोलते थे, क्यों बोलते थे? हिज नेम वॉज हैप्पी, उसका नेम हैप्पी था इसलिए बोलते थे? नहीं। द स्टैचू हैड अ स्माइलिंग फेस, स्टैचू का स्माइलिंग फेस था? ये भी नहीं। हिज वांटेड हिज पीपल टू रिमेंबर हिम बाय दैट टाइम, वो ये चाहता था, वैसे ये ही होगा बच्चों, हिज नहीं होगा, मिस प्रिंट है। वो ये चाहता था कि लोग उसका नाम याद रखें बात तक, तो ये भी गलत है। ही न्यू नथिंग अबाउट अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ, उसे दुनिया के जो सच होते हैं, जो भद्दे सच होते हैं, उनके बारे में पता ही नहीं था जब तक वो क्या कहते थे, जब तक भी वो जीवित था। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। द स्वेलो स्टेड बैक एज इट वॉज, और जो स्वेलो था फिर वो क्यों उसके पास ठहरा? तो बताइए क्यों ठहरा था? क्योंकि वो सेल्फिश था, नीडी था, मैसेंजर था? नहीं, क्योंकि वो काइंड हार्टेड था। तो इसका सेकंड वाले का आंसर आपका क्या हो जाएगा? काइंड हार्टेड। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट कोरस्पॉन्ड टू द वर्ड सफरिंग। सफरिंग से कौन सा वर्ड नहीं मैच करता है? देखो, ग्रीफ का मतलब तो सफरिंग के साथ ही है ना, दुख दर्द से ही होता है। और डिस्ट्रेस भी दुख से ही होता है। हार्ट अटैक, ये दिल में दर्द हो तो ये भी सफरिंग होती है। लेकिन डिलाइट होता है आनंद। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा बच्चों? इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डिलाइट, है ना। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट का डी, सेकंड का बी और थर्ड का सी आंसर ठीक होगा। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी प्रीशियस ज्वेल्स डिड द स्टैचू हैव एंड whom डिड ही गिव देम टू। कितने प्रीशियस ज्वेल्स थे स्टैचू के पास और उसको किसने दिया? तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे। ये रहा आपका, देखो मैंने यहाँ पे भी लिख रखे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 का काइंड हार्टेड, तीसरे का आपका डिलाइट, और आपका जो चौथा क्वेश्चन है उसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। हैप्पी प्रिंस वॉज कवर्ड बाय गोल्ड, ही हैज़, इसे कैपिटल कर लेना क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है। ही हैज़ 2 स्फेयर इन हिज आइज, उसकी आई में स्फेयर थे, रूबी था उसके सोड में, और उसने क्या किया उनका? ही गेव देम टू द नीडी पीपल थ्रू स्वेलो, और उसने उसको जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको दिया। और किसके माध्यम से? स्वेलो के माध्यम से, क्योंकि हमें छोटा ही लिखना है तो छोटा ही लिखा है। चलिए, What did the swallow do and finally what happened to it? Swallow ने क्या करा? The swallow stopped at the city to break his long journey to Egypt. Swallow रुक गया, अपनी जो लंबी जर्नी कर रहा था इजिप्ट में वो वहीं पे रुक गया प्रिंस के पास, क्योंकि हमें छोटे लिखने हैं बच्चों तो हम पूरे डिटेल में नहीं लिख सकते। इन द एंड स्वेलो डाइड एट द फीट ऑफ द स्टैचू ऑफ द प्रिंस, और बाद में क्या हुआ? बाद में वो उसके पैरों में ही, जो स्वेलो था वो मर गया, स्टैचू के पैरों में ही गिरकर वहाँ पे मर गया वो। चलिए अब देखते हैं जो इसका 6th क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट का, वो क्या पूछा गया है। द लिविंग ऑलवेज थिंक द गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, डू यू एग्री विद दीज लाइन्स? वाई नॉट? अब आप क्या ये सोचते हैं कि जो सोना होता है लोगों को खुश बना देता है? ये किसने बोला था? ये
प्रिंस ने बोला था। उसने बोला था जो जीवित प्राणी होते हैं उनको लगता है कि सोना उनको खुशियाँ दे देगा। क्या आप इससे एग्री कर सकते हैं? तो आपको इसका आंसर इस तरीके से लिखना है, नो आई एम नॉट एग्री विद दिस, मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, और उसके बाद लगाओगे फुल स्टॉप और लिखोगे जी को कैपिटल। विद दिस गोल्ड और एनी वेल्थ कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, कोई भी गोल्ड हो या कोई भी वेल्थ हो हैप्पीनेस को नहीं खरीद सकती। यू कैन बाय मैनी थिंग्स, आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं विद मनी और गोल्ड, पैसे से या सोने से, बट कंटेंटमेंट हैप्पीनेस फीलिंग कैन नॉट बाय विद द गोल्ड, लेकिन जो संतोष होता है, खुशी होती है या कोई फीलिंग, हम किसी सोने से नहीं खरीद सकते। ओके, चलिए ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, ये भी प्रिंस ने बोला था कि यहाँ पे भी कोई मिस्ट्री ऐसी नहीं है जैसे कि कोई दुख होता है। तो वाई डिड प्रिंस से सो, क्यों कहा था प्रिंस ने ऐसा? तो इसका आंसर इस तरीके से लिखोगे, इट इज़ अ फ्रेज यूज बाय ऑस्कर वाइल्ड, ये ऑस्कर वाइल्ड इसके राइटर हैं, उन्होंने ये फ्रेज़ यूज़ करी है हैप्पी प्रिंस में। इसका मतलब होता है मिजरी इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जो मिजरी होती हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ये आसानी से इनको नहीं सुलझाया जा सकता। एंड नो वन इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द कोज ऑफ सफरिंग, और कोई नहीं समझ सकता कि उसका कारण क्या है। हैंस वी से दैट देयर इज़ नो मिस्ट्री देन दैट ऑफ मिजरी, इसलिए उन्होंने बोला था कि ऐसी कोई भी मिस्ट्री नहीं जो मिजरी से बड़ी हो। ठीक है, चलिए अब ये हो गया आपके क्या आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना है 100 to 120 वर्ड्स में। देखिए इतना बड़ा तो आपको लिखना पड़ेगा। वाई डू यू थिंक द एंजल्स लुक द लेडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड डिड swallow टू द गोड, क्यों जो एंजल्स थे उन्होंने लेडन हार्ट था हैप्पी प्रिंस का वो दिया और डेड swallow दी गोड को। तो आपको ये लिखना है एंजल्स बोर्ड द लेडन हार्ट एंड डेड बर्ड टू पैराडाइज, इसलिए स्वर्ग में लेके गए जो एंजल थे, एंजल जो देवदूत था उसका जो शीशे का दिल, जो लेडन हार्ट लेड का बना हुआ दिल, और उस मरी हुई चिड़िया को इसलिए पैराडाइज होता है हेवन, स्वर्ग में लेके गए। एज बोथ वर प्रीसियस एंड पायस, क्योंकि दोनों ही बहुत कीमती और पवित्र थे। बोथ द स्वैलो एंड हैप्पी प्रिंस वॉज जनरस, और दोनों के दोनों, जो वो स्वैलो था वो भी और जो हैप्पी प्रिंस था वो भी बहुत जनरस थे, बहुत काइंड थे, बहुत सेल्फलेस थे। मतलब उन्हें अपना नहीं दिखता था, लोगों का दिखता था। देखो उसने किंग ने, जो हैप्पी प्रिंस था उसने भी नहीं सोचा अपने बारे में, अपना शरीर त्याग दिया, अपनी आंखें निकलवा दी, लेकिन लोगों के बारे में सोचा। ऐसे ही वो जो पक्षी था उसने भी अपने बारे में नहीं सोचा कि उसका यहाँ पे क्या होगा, इतनी ठंड पड़ने वाली है, उसने अपना जीवन त्याग दिया हैप्पी प्रिंस के लिए। द प्रिंस ऑलवेज केयर्ड फॉर हिज सिटी एंड ही कुड नॉट सी पीपल अनहैप्पी, जो प्रिंस था वो हमेशा किसके लिए केयर करता था, परवाह करता था, अपने शहर के लिए, और उसने लोगों को वो अनहैप्पी नहीं देख सका और परेशानी में नहीं देख सका। द स्टैचू ऑल्सो लव्ड हिम सो मच दैट इट्स आर्ट ब्रोक इनटू टू, और जो स्टैचू था वो भी उतना ही प्यार करता था, उसका जो हृदय 2 हिस्सों में टूट गया। गॉड रिवार्डेड द हैप्पी प्रिंस एंड द स्वैलो बाय गिविंग दिम इन देम अ प्लेस इन हेवन, और जो हैप्पी प्रिंस था और वो स्वैलो था उनको भगवान ने स्वर्ग में रख के उनको रिवार्ड दिया, मतलब उनको इनाम दिया। द स्वैलो विल सिंग फॉर एवर इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज, अब क्या करेगा, जो अबाबिल होगा उसके जो पैराडाइज होगा, जो मतलब स्वर्ग है, उसके गार्डन में गाना गाएगा, और हैप्पी प्रिंस क्या करेगा, सिटी में जो गोल्ड के शहर में रहेगा। तो ये लिख देंगे आप क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको बहुत हेल्प मिली होगी वीडियो से। और डियर स्टूडेंट्स जो भी आप नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेना, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और बच्चों आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, लाइक बहुत कम होते हैं, प्लीज़ सारे बच्चे वीडियो को लाइक भी करा करें और अपना एक कमेंट भी छोड़ा करें कि आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, चलो आज आपको जो कमेंट सेक्शन में बताना है वो ये बताना है स्वैलो को अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन करें तो उसको क्या बोलेंगे। देखो मैंने पूरी वीडियो में आपको बताया नहीं है, तो आपको बताना है ये, अगर हम स्वैलो को हिंदी में बोलेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा। ओके, वैसे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में तो स्वैलो ही लिखना है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, तो आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू स्टूडेंट्स।